मॉर्निंग क्लास 8। आज हम हिंदी में बसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक का 9वां पाठ कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। आप सभी ने पिछली कक्षाओं में कबीरदास जी के बारे में पढ़ा होगा, उनके दोहे पढ़े होंगे, आपको बहुत सारे दोहे याद भी होंगे। कबीरदास जी एक बहुत बड़े कवि थे। ये भक्ति काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। इन्होंने उस समय जो समाज में धार्मिक बुराइयां थी, धार्मिक आडंबर थे, सामाजिक कुरीतियां थी, उनका जमकर विरोध किया। इनका जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है, लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 1358 में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। चलो पढ़ते हैं इनके साखियों के बारे में। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात साध का मतलब किसी भी पुरुष से है, मतलब किसी भी महान व्यक्ति की कि कभी भी हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पूछ लीजिए उसका ज्ञान देखना चाहिए। हमें उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, बल्कि हमें उसके अंदर का जो ज्ञान है वह देखना चाहिए। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आपने कभी भी देखा होगा, जो तलवार होती है उसकी का ही जो मोल होता है, उसी की इम्पोर्टेंस होती है, ना कि उसका जो म्यान चाहे कितना भी कीमती हो, कितना भी अच्छा हो, हम म्यान की कीमत नहीं देखते हैं। और तलवार में किसकी कीमत होती है? उसकी धार की होती है। तो यानी कि जिस प्रकार तलवार के म्यान की कीमत नहीं होती है, बल्कि उसके धार की कीमत होती है, उसी प्रकार व्यक्ति की जाति कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बल्कि इम्पोर्टेंट होता है उसका ज्ञान। तो यानी हमें कई बार हम क्या देखते हैं, पहले क्या होता था कि समाज में बहुत जाति पाति का बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। जो निम्न जाति के लोग थे उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था, जबकि कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी को जाति के अनुसार उसकी जाति से उसको नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसको ज्ञान देखो, उसकी जाति मत देखो। कि जिस प्रकार तलवार का म्यान की कोई कीमत नहीं होती है, उसकी तलवार की कीमत होती है, उसकी धार की कीमत होती है। आगे, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। अब जब कहीं दो व्यक्तियों की कभी लड़ाई होती है तो एक छोटी सी बात पे होती है गारी। आवत मतलब आती है, गारी मतलब गाली किसे कहते हैं? अपशब्द, बुरे शब्द। कि जब हम कोई दो व्यक्ति लड़ाई करते हैं तो पहले एक क्या बोलता है, कोई अपशब्द बोल देता है, कोई गाली दे देता है, और दूसरे व्यक्ति को उसकी बात को सुनकर गुस्सा आता है, वो भी उसके जवाब में दूसरी गाली दे देता है, दूसरे अपशब्द, बुरे शब्दों का प्रयोग करता है। इस प्रकार उन दोनों में लड़ाई बढ़ती जाती है और वो गालियों की संख्या बढ़ती जाती है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, तो आवत गाली है, यानी जब गाली आती है तो एक होती है, उल्टा जब हम उसका जवाब देते हैं तो वह अनेक, उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कह कबीर नहीं उल्टी, कि उस गाली को, उन बुरे शब्दों को कभी भी उलटना नहीं चाहिए। यानी अगर किसी ने तुम्हें कुछ बुरा बोल दिया तो तुम शांत हो करके
शांत रहो, बल्कि आप भी जवाब में कोई बुरे शब्दों का प्रयोग मत करो, जिससे कि वह एक ही रहेगी। वह एक जो गाली है वो एक ही रहेगी। अगर हम उसका जवाब देंगे तो वो अनेक बन जाएगी। हमें कभी भी जवाब में दूसरी गाली नहीं देनी चाहिए, दूसरे बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिस कारण वो एक ही एक रहेगी। आगे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब कई लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला जपते हैं। आपने देखा होगा जीभ में भी भगवान का, जीभ से भी क्या कर, जीभ भी उनके मुंह में चलती रहती है और भगवान का स्मरण होता रहता है। माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, माला क्या होती है, हाथ में फिरे मतलब घूमती है। अब देखते होंगे आप, माला जपते हैं लोग, हाथ में माला लेते रहते हैं। जीभ फिरे मुख माही, और लोग क्या करते हैं, मुख से अपने मुंह मतलब मुख से में क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, और जिस कारण क्या, उनकी जीभ मुंह में घूमती रहती है। हम कुछ भी बोलते हैं तो जीभ तो घूमती रहती है। मनवा तो दहु दिसी फिरे, मनवा मतलब मन, दहु मतलब दसों, दिसी मतलब दिशा, फिरे मतलब घूमता है। और जो मन होता है वो दसों दिशाओं में घूमता है। यह तो सुमिरन ना, जो कि यह कोई सुमिरन मतलब स्मरण, किसका स्मरण, भगवान का स्मरण नहीं है। यदि आप किसी का ध्यान कर रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो, तो अपने मन को भी शांत रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाथ में माला लेकर जप कर रहे हो, जीभ से भगवान का भी मुख में स्मरण कर रहे हो, लेकिन जो मन है वो मन स्थिर नहीं है। कभी उस मन में कई चीज़ें चल रही हैं। तो मैं कबीरदास जी कहते हैं, इस प्रकार जब आपका मन शांत नहीं है, उस मन पूजा पाठ कहीं मतलब जिस चीज़ का आप ध्यान कर रहे हो, वहाँ उस ध्यान में आपका मन नहीं लग रहा है, तो कह रहे हैं यह तो सुमिरन नहीं, इसको हम भगवान का स्मरण नहीं कहेंगे। आगे, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि घास जो क्या होता है, छोटा छोटा घास जो होता है हमारे पाँव के नीचे होता है, कभी भी उस घास की निंदा यानी बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें उस घास को बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए, तुच्छ, यानी हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये घास है, ये तो बेकार की चीज़ है। उड़ पड़े जब वही घास का तिनका उड़ करके हमारी आँख में जाता है, तो खरी दुहेली हो, दुहेली मतलब कष्ट, तो हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत अधिक पीड़ा होती है। आप देखते होंगे, अगर आपकी आँख में कुछ भी गिरता है तो बहुत दर्द होता है। तो कबीरदास जी इसीलिए कह रहे हैं कि कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो कि क्या हमारे पैरों के नीचे होती है। जब कभी भी वह उड़ कर के हमारी आँख में गिरती है तो बहुत अधिक दर्द होता है। कहने का तात्पर्य है, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो क्या है, छोटे लोग हैं। कई बार हम सोचते हैं अरे हम तो अच्छे हैं, ये देखो बेकार। किसी को भी हमें समाज में छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा समझ करके उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वही व्यक्ति अगर अपने आप में आ जाए तो बहुत कष्ट होता है। अगला, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब होय। जग मतलब संसार, बैरी मतलब शत्रु, शीतल मतलब शांत, आपा मतलब अहंकार अहम, डारी मतलब त्यागना। कवि कह रहे हैं, जग संसार में कोई भी शत्रु नहीं होगा यदि हमारा मन शीतल यानी शांत होगा।
अगर हमारा मन शीतल होगा तो हमारा संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डारी दे, यदि हम अपने अंदर का जो अहंकार होता है, अहम भाव होता है, उसको छोड़ दें और तो सभी लोग हमें क्या लगेंगे, दयालु लगेंगे। सभी हमें ऐसे लगेंगे तो बहुत दयावान है, और हमें सभी पर दया भी करनी चाहिए कि संसार में यदि हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, यदि हमारा मन शांत होगा, या यदि हम क्या कर देंगे, अपने मन के अहंकार को छोड़ दें, तो सभी हमें दयावान लगेंगे और हम सभी पे भी दया करेंगे।